जी ने बहुजन समाज पार्टी का घोसी लोकसभा का प्रभारी बनाया है। अभी तो संगठन को मजबूत करने का कार्य है। विधानसभा वाइज मीटिंग लगा के संगठन को मजबूत करना है, दुरुस्त करना है। ये आर.एन. सिंह के भी दावा कर रहे थे कि हम यहाँ से चुनाव को विट कर रहे हैं, क्या है इस प्रकरण? ये जी वो प्रत्याशी के लिए दावा कर रहे हैं। हमको प्रभारी बनाया गया है, हमें संगठन को मजबूत करना है। हम अभी प्रभारी हैं। पार्टी में भी काफी विरोध भी रहेंगे। जी तो आपका अब्बास अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी के जरूर रहेंगे। पार्टी में भी काफी विरोध देखा जा रहा है आपके प्रति, क्या है इस प्रकरण? हमें नहीं जानकारी है इस बारे में, हमसे तो अभी तो सोशल मीडिया पे इंदु चल रहा है कि आप बाहरी हैं। बाहरी क्या है प्रकरण, क्या कैसे निपटेंगे? ये तो हम तो प्रभारी हैं, तो प्रभारी तो पूरे देश में कहीं किसी को बनाया जाता। मोदी जी आके गुजरात से चुनाव लड़े बनारस, तब आप लोगों ने नहीं पूछा कि बाहरी हैं कि भीतरी हैं। तो जब दूसरों के लिए दूसरे फार्मूले आप लोग लगाते हैं और हम लोग के लिए दूसरे लगेंगे, फार्मूला एक लगाइए सबके लिए। आप पे कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? कोई आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं है, मात्र 3-4 मुकदमे हैं जो कि राजनीतिक है। आज तक एक नामजद मुकदमा नहीं है, कहीं कोई इस तरह की बात नहीं। अतुल जी, बसपा में देखा गया है कि अक्सर जो प्रभारी होता है वही प्रत्याशी होता है, तो कहीं ना कहीं अब घोसी की जो जनता है लोकसभा की, वो ये मानने को तैयार है कि कहीं ना कहीं अब ये बातें भविष्य के गर्भ में है। अगर उस तरह की कुछ जिम्मेदारियां मिलेंगी तो तब की बात तब की जाएगी। क्या गाजीपुर के लोगों को ही प्रभारी क्यों बनाया जाता है और प्रत्याशी भी बनाया जाता है? जैसे मुख्तार अंसारी गाजीपुर के हैं, आप भी गाजीपुर के हैं। अब मुख्तार अंसारी साहब 20 साल से विधायक हैं, अगर उसके बाद भी आप उनको बाहरी कह रहे हैं तो फिर यहाँ का रहने वाला जब कोई पैदा होता है, वो भी 18 साल का जब होता है, उसके बाद कमाने के लिए कहीं और चला जाता है, तो उसको भी आपको फिर बाहरी कहना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि सीट पर कभी कल्पना राय का नाम हुआ करता था, जिसको लोग आज भी याद करते हैं और उन्हीं के नामों पर चुनाव में कहीं ना कहीं जाने का भी प्रयास करते हैं और उनको आइकन बताते हुए कि हम उनकी तरीके से विकास करेंगे। अगर आप प्रत्याशी होते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो क्या कुछ जनता को क्या कुछ बताएंगे? क्या कुछ पहले बार आप लोग बातों में मत फंसाइए। हम प्रत्याशी नहीं है, फिर हम कह रहे हैं हम प्रभारी हैं और प्रभारी की हैसियत से काम करेंगे। और जो भी यहाँ पर आए, कल्पना राय जी बहुत बड़े नाम है, वो हम लोग के लिए किवंदती हैं विकास के क्षेत्र के लिए। तो अगर उस ऊंचाई तक अगर वो कोई पायदान मिलता है कभी भी जीवन में हमको, यहीं से नहीं कहीं से भी, तो वो उनको एक आदर्श मानकर उनके चिन्हों पर चलने का कार्य किया। आपको जनपद ही क्यों मिला, क्यों आपने तय किया जनपद? उनको साथ लेके चलेंगे या उनसे कैसे क्या? किससे? अंसारी बंधु जो है। नहीं, वो तो पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो पार्टी का एक अदना सा कार्यकर्ता हो या पार्टी का बड़ा नेता हो, सब बहन जी के सिपाही हैं, सब लोग साथ रहेंगे। आपने मऊ का ही प्रभारी क्यों बनाया गया, क्या ऐसी खास बात? अब ये तो बहन जी से पूछना पड़ेगा। वो हमारी नेता है, हमारी केवल एक नेता है, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी। जो भी उनका आदेश होगा, प्रदेश में ही नहीं देश में किसी सीट के लिए आदेश होगा, तो वहां भी जाकर प्रभारी बनूंगा और वहां के संगठन को मजबूत करूंगा। बताया जा रहा है कि अंसारी बंधुओं को बसपा में ज्वाइन कराने के लिए आपका सबसे बड़ा योगदान था। ये सब बातें हमारी समझ से कोई कुछ नहीं। हम तो 2015 में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, उसके बाद से वो करें। मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं है भैया कि मैं किसी को ज्वाइन करा पाऊँ और किसी को निकलवा पाऊँ। प्रभारी के रूप में क्या रणनीति है? प्रभारी के रूप में बताया तो संगठन को मजबूत करने का कार्य है। बूथ तक जाया जाएगा, बूथ को मजबूत किया जाएगा और लोगों के बीच में सरकार की नाकामियों को रखा जाएगा। राम मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो आए हुए महज मुझे 4 दिन हुए, अभी तो समय लगेगा, समय के साथ आपको बताएंगे। ठीक है। आप देखते रहिए तहलका न्यूज, सबसे तेज सबसे ज्यादा मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।